हातिम के चारों ओर सुरक्षा पुंज लगा दिया। जब तक नीलम परी के हाथ में परी लोक की छड़ी थी, अबलोक उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। कुपित हुआ अबलोक अपने वास्तविक रूप में आकर चिंघाड़ने लगा। नीलम परी, मैंने तुझे पहचान लिया है। याद रख, आज मैं तेरी वजह से ही अपने शिकार को छोड़कर जा रहा हूँ। तुझसे एक ना एक दिन इसका बदला मैं अवश्य लेकर रहूंगा। फिर उसने भयानक गर्जना करते हुए बाज का रूप धारण किया और बादशाह के तीरंदाजों से बचता बचाता अपने मायावी संसार में जा पहुंचा। समय बीतता चला गया। एक दिन हातिम घुड़सवारी करता हुआ एक निर्जन ग्रामीण इलाके से गुजर रहा था कि उसके कानों में किसी स्त्री का करुण रुदन सुनाई पड़ा। उसने घोड़े का रुख उस दिशा में किया जिधर से रुदन का स्वर आ रहा था। उस स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि झोंपड़े के सामने कुछ लोग एकत्रित हैं। घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने पर हातिम ने एक युवक की लाश देखी और लाश के पास एक वृद्धा को विलाप करते हुए पाया। वहां एकत्रित सभी लोग शोकाकुल थे। हातिम ने आगे बढ़कर पूछा तो उसे मालूम हुआ कि वृद्धा के इकलौते बेटे को सांप ने डस लिया है। माँ के बुढ़ापे का सहारा टूट गया है, इसलिए वह इतना विलाप कर रही है। युवक की मृत्यु का कारण जानकर हातिम ने पूछा, क्या इस गांव में कोई हकीम या वैद्य नहीं है? एक वैद्य बोला, मैं ही इलाज करता हूँ, पर इस युवक को जिस किस्म के सर्प ने डसा है वह अत्यंत विषैला है। उसका जहर उतारने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, परंतु मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ऐसे विषैले सर्प दंश का एक ही इलाज है और वह है माजूफल, परंतु उसे ला पाना असंभव है। उत्तर पर्वत की चोटियों पर माजूफल का वृक्ष पाया जाता है। माजूफल की तेज सुगंध की वजह से उस पर सैकड़ों विषधर और भटकती आत्माएं वास करती हैं। वहाँ जो भी गया जिंदा वापस नहीं लौट सका। हातिम ने फौरन निर्णय लेते हुए कहा, आप मुझे उस स्थान का पता बताएं जहाँ माजूफल का वृक्ष है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। मुखिया ने हातिम को बहुत समझाया, परंतु उसकी जिद के आगे मुखिया की एक न चली। हातिम ने पता मालूम किया और उसी दिशा में चल पड़ा। वह उत्तरी पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। माजूफल वृक्ष पर बैठे विषधरों ने हातिम को अपनी ओर बढ़ता देखकर एक साथ फूंकार छोड़नी प्रारंभ कर दी, परंतु नीलम परी द्वारा दिए गए ताबीज की वजह से हातिम अप्रभावित रहा। वह लगातार पेड़ की तरफ बढ़ता रहा। गंदी डांस करने वालों को सब फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम को कोई फॉलो नहीं करता।